नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वतंत्रता अमृत उत्सव मना रहा है। साथ ही हम नमन करते हैं उन सभी महान विभूतियों का जिन्होंने प्राणों से भी प्यारे हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे आज के दिन का महत्व और इसके संक्षिप्त इतिहास को। साथ ही एक भारतीय आत्मा कहे जाने वाले एक महान व्यक्तित्व को, जो एक लेखक, प्रखर पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम में बापू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, जिनकी लेखनी ने देश के नई पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम के लिए हमेशा प्रेरित करती रही है। मैं बात कर रहा हूँ माखनलाल चतुर्वेदी की, जिन्हें प्यार से लोग पंडित जी भी कहते थे। आज हम जानेंगे उनकी जीवन की संक्षिप्त कहानी और साथ ही सुनेंगे उनकी दो बहुत ही प्यारी रचनाएं। पहली पुष्प की अभिलाषा और दूसरी यह अमर निशानी किसकी है, जो आज भी बहुत ही प्यार से पढ़ी और सुनी जाती है। मैं आशा करता हूं कि हमारा यह प्रयास आप सभी को पसंद आएगा, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आज के दिन का महत्व। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हम भारतवासी ब्रिटिश शासक से स्वतंत्र हुए थे। इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है, साथ ही परेड, देशभक्ति के गीत, रंग बिरंगी झांकियाँ जैसे कार्यक्रम देखे जाते हैं। इन सब का सीधा प्रसारण भी होता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। भारत देश विविधताओं से भरा पड़ा है। रंग रूप, वेशभूषा, रहन सहन, बोली भाषा, धार्मिक विश्वास भी भिन्न भिन्न है। इसके बावजूद सभी एक हैं। यही हमारी शक्ति और सुंदरता है। अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है। नेशन फर्स्ट की भावना से भरे आज के दिन सभी देशवासी एक ही रंग में सराबोर दिखते हैं। यह है आज के दिन का महत्व। अब एक झलक इसके इतिहास की ओर। इसके इतिहास की ओर नजर डालें तो पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक बंटवारा का सामना करना पड़ा, जिससे भारत से पाकिस्तान का उदय हुआ। किंतु यह इतना आसान नहीं था। मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। संप्रदाय के नाम पे मानवता लहूलुहान होती रही। स्वतंत्रता सेनानियों ने यह कभी नहीं सोचा था कि देश का बंटवारा इतना हृदय विदारक होगा। अब मैं बात करूंगा 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाम्बई गांव में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी की। पिता नंदलाल चतुर्वेदी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। सो प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से ही पूरी हुई। आगे चलकर बापू के संपर्क में आए। 1921-22 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रभा और कर्मवीर नामक प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासक के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। अपने लेखों के द्वारा नई पीढ़ी को गुलामी की जंजीर तोड़ बाहर निकलने का हमेशा प्रेरणा देते रहे। कई बार राजद्रोह की सजा भी झेली, सालों तक जेल में रहना पड़ा, फिर भी अपने देश की स्वतंत्रता की आवाज़ को कभी भी धीमा नहीं होने दिया। बापू भी इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में स्वीकार करते थे। 30 जनवरी 1968 को 89 वर्ष की आयु में माखनलाल चतुर्वेदी इस भौतिक शरीर को छोड़ चले गए, लेकिन उनकी रचनाएं और उनका जीवन नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। माखनलाल चतुर्वेदी की एक अद्भुत रचना जो आज भी जन जन का कंठहार बनी हुई है,
पुष्प की अभिलाषा। भारत भूमि पर उगा पुष्प भी यही चाहता है कि मैं इस भूमि की सेवा में जा रहे सपूतों की चरणों की धूल बन जाऊं। कविता कुछ इस प्रकार है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार के रूप में हम सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। इन्हें भारत का पहला साहित्य अकादमी अवार्ड हिम तरंगिणी के लिए 1955 में सम्मानित किया गया। साथ ही भारत सरकार ने 1963 में द सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो आइए माखनलाल चतुर्वेदी की एक और कविता यह अमर निशानी किसकी है को सुनते हैं। बाहर से जी, जी से बाहर तक आनी जानी किसकी है, बाहर से जी, जी से बाहर तक आनी जानी किसकी है, दिल से आंखों से गालों तक यह तरल कहानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है। रोते रोते भी आंखें मूंद जाए सूरत दिख जाती है, मेरे आंसू में मुस्क मिलाने की नादानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है। सूखी अस्थि रक्त भी सूखा, सूखे दृग के झरने, तो भी जीवन हरा कहो मधुभरी जवानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है। रैन अंधेरी बीहड़ पथ हैं, यादें थकी अकेली, आंखें मूंदे जाती है, चरणों की बानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है। आंखें झुकी पसीना उतरा सूझे और न छोड़, तो भी बढ़ू खून में यह दमदार रवानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है। मैंने कितनी धून से साजे, मैंने कितने धून से साजे मीठे सभी इरादे, किंतु सभी गल गए कि आंखें पानी पानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है। जी पर सिंहासन पर सूली पर जिसके संकेत चढ़ूं, आंखों में चुभती भांति सूरत मस्तानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है, यह अमर निशानी किसकी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।